they are on the top of everything. Richest community, strong influence, और फिर दूसरा उसके बाद जो मोदी साहब ने तोहफा दिया है भारत को नेशनलिज्म का, तो वो भी दे आर नेशनलिस्ट इंडियन, चाहे अमेरिकन भी होंगे लेकिन दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर विद भारत। अब उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी जो भाग भाग कर इंडिया जाते हैं, गूगल वाले भी वहीं जाते हैं, और उसके बाद अजय बंगा साहब जो कि सरदार पंजाबी है लेकिन हैदराबाद के वो पैदाइशी हैं, उनकी भी फीलिंग्स भारत के साथ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर मैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान जो है सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो चुकी है। पाकिस्तान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और कटोरा लेकर हर दिन एक नए देश की तलाश करनी पड़ती है। जो पैसा देगा तो पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था कुछ चल पाएगी, वरना पाकिस्तान वैसे तो दिवालिया घोषित हो ही चुका है और आगे जाकर बिल्कुल दिवालिया घोषित हो जाएगा। वहीं एक देश भारत है जो कि अब तरक्की के मामले में नए नए कीर्तिमान रच रहा है, और जहां भारत का विश्व के अंदर डंका बज रहा है, वहीं अमेरिका जैसा देश भी आज ये चाहता है कि भारत अमेरिका के अंदर खुद को रिप्रेजेंट करे। और एक तरफ जहाँ पाकिस्तान है वहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन से अमेरिका इतने लगा देता है कि पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाता और ना ही अपने मन की कर पाता है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस अमेरिका के थ्रू होते हैं। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। तार साहब, मैं देख रहा था कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो हैं, वो ये कह रही हैं कि हमें इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह रही हैं तकरीबन 4.4 मिलियन जो इंडियंस हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 55% इंक्रीज हुए हैं सिर्फ इंडियन जो निषाद लोग हैं। लेकिन तार साहब, एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा सिर्फ 5 अमेरिकन मेंबर्स हैं कांग्रेस के अंदर। तार साहब, अमेरिका क्यों चाहता है कि इंडियन जो हैं वो आके रिप्रेजेंट करें? क्या वो इतना डोमिनेट कर चुके हैं? और दूसरा तार साहब, हमें ये भी बताएं कि हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है, हमारे बाकी ममालिक भी वीजे बंद कर देते हैं। जरा इस पर भी रोशनी डालें कि हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, तार साहब आप यूरोप पहुंच गए। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, सबसे पहले कैमला हैरिस की बात कर। कैमला हैरिस क्योंकि आज का इलेक्शन कैंपेन चला रही है, कैमला हैरिस भी जो है बाहर जाके जलसों में बोल रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने, जिसमें वो खुद काफी एक्टिव हैं, वो है उनकी साउथ एशियन इम्पैक्ट, उसका नाम है। उसमें उन्होंने स्पीच दी अगले दिन जाके। लेकिन मैं ये जरूर यहाँ बताना चाहूंगा कि वो अपनी इंडियन हेरिटेज को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करती। पता नहीं क्या वजह है, हालांकि उन्हें चाहिए प्रमोट करें, लेकिन अब क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ रही है चीजों की, इस वक्त जो बाइडन जो है उनकी रेटिंग भी नीचे जा रही है, कमला हैरिस की रेटिंग भी नीचे जा रही है, तो उस पे अब वो निकल के, तो अब वो जो भी सपोर्ट उनको मिले तो वो उसके लिए वो आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि इंडियंस को ज्यादा इलेक्शन लड़ना चाहिए। 535 मेंबर हैं कांग्रेस में, उनमें सिर्फ 5 हैं। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि 55% जो उनकी पॉपुलेशन है बढ़ चुकी है और चाइनीज को क्रॉस कर चुके हैं। चाइनीज से ज्यादा है इस वक्त इंडियन यहाँ पे। जिस इवेंट में उन्होंने कहा है इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट, जिसका नाम था, ऑर्गेनाइजेशन ने किया, उसका नाम था देसी डिसाइड। उस पे उन्होंने ये सारे अदादो शुमार जो शेयर किए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जो बाइडेन की रेटिंग जो है अकॉर्डिंग टू आपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी 43% है, नीचे जा चुकी है। कैमला हैरिस की 2022 में 62% थी, अब 2023 में उनकी 56% हो चुका है। बल्कि अभी कंपैरिजन करना चाहूंगा कि इस वक्त इश्यूज हमारे डिफरेंसेस क्या है, दूसरे इमिग्रेशन का और इंडियन इमिग्रेशन का डिफरेंस क्या है।
चीमा साहब, हमारे लोग ज्यादातर जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, ज्यादा पंजाबी आ रहे हैं, डंकियां लगा के आ रहे हैं। अब तो बल्कि इंडिया ने फिल्म बना दी डंकी, इतनी पॉपुलर चीज है डंकी, लेकिन पंजाबियों की, क्योंकि वो पंजाब बेस सारा, बल्कि उस मूवी की स्टोरी भी सारी पंजाब बेस है। और पंजाबी हमारे भाईजान यहाँ सारे आते हैं, वो दो ही काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं। उससे प्रमोट होते हैं तो एक काम करते हैं, लिकर स्टोर ले लेते हैं या गैस स्टेशन ले लेते हैं। ये दो का, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पा रही कम्युनिटी आगे से, क्योंकि फुकदान है तालीम का। और यहां से पैसे कमाएंगे, यहां बैड माउथ करेंगे अमेरिका को, पैसा सारा पाकिस्तान और पंजाब भारत भेजेंगे, वहां पे कोठियां बनाएंगे, उन कोठियों में गधे बंधे होते हैं बाद में, या रिश्तेदार उनमें रहते हैं, फिर उन पे कब्जे होते हैं, फिर सारा टोटल एक बहुत पुराना एक रिपल इफेक्ट चल रहा है कम्युनिटी के अंदर तालीम के फुकदान की वजह से। शुरू टैक्सी से करेंगे, ट्रक ड्राइविंग से करेंगे, प्रमोशन पे लिकर स्टोर ले लेंगे या प्रमोशन पे गैस स्टेशन ले लेंगे, इससे आगे नहीं जा पा रहे। उनकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी इसी चीज के अंदर है, तालीम नहीं है। बच्चे जो हैं वो यो यो करते फिर रहे हैं, उनका कोई डजन उसमें कोई क्लास नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी साइड के हमारे कराची के हजरात पढ़े लिखे जो कि इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, तालीम लेकर आएंगे, भारत की दूसरी स्टेटों से लोग आएंगे, डिग्रियां साथ लेकर आएंगे। मैं उनको अब इमिग्रेंट भी नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूं। और इस वक्त जोर है वॉशिंगटन डीसी में उन्हीं टेक्नोक्रेट्स का है, उन्हीं तालीम याफ्ता लोगों का है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हों या फिर यहाँ एज ए स्टूडेंट आए हों और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो, उन्होंने दूसरे साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा हो, स्टेम सब्जेक्ट में पढ़ा हो। इस वक्त दे आर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, रिचेस्ट कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। और फिर दूसरा उसके बाद जो मोदी साहब ने तोहफा दिया है भारत को नेशनलिज्म का, तो वो भी दे आर नेशनलिस्ट इंडियन, चाहे अमेरिकन भी होंगे लेकिन दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर विद भारत। अब उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी जो भाग भाग कर इंडिया जाते हैं, गूगल वाले भी वहीं जाते हैं। और उसके बाद अजय बंगा साहब जो कि सरदार पंजाबी है लेकिन हैदराबाद के वो पैदाइशी हैं, उनकी भी फीलिंग्स भारत के साथ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमारा कोई टूटा फूटा कोई 1% ऊपर जाएगा, शादी गोरी से होगी, बच्चों के नाम क्रिश्चियन होंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, छलांग मार के गाड़ी से उतर जाएगा, ओके मैं पाकिस्तानी नहीं, ओके डो। अक्सर बच्चों से पूछा जाए कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहते हैं माय डैड इज फ्रॉम पाकिस्तान। वो ये नहीं कहते कि मैं पाकिस्तानी हूं, क्योंकि सारा दिन बाप और मां घर में पाकिस्तान में उनके साथ होने वाली सितम जरीफियां वो बताते हैं। और जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान पहुंचते हैं यहां से और उनको लूटा उनके ऊपर डाका शुरू हो जाता है एयरपोर्ट के ऊपर ही। दुख के साथ कहूंगा कि वहां पे मैंने देखा है लोग यूनिफॉर्म पहन के अपने रिश्तेदारों को जहाजों पे बिठाने आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के, सिर्फ इसलिए कि प्रोटोकॉल मिलेगा। फिर वो बच्चा यहां से अमेरिकन जाता है। मेरा एक दोस्त यहां से, मैं माधव के साथ मैं डिरेल नहीं करना चाहता टॉपिक को, लेकिन एक मेरा दोस्त अपने बच्चे को लेके गया, उसकी माँ अमेरिकन थी, तो वो कहता है मैं पहली दफा बच्चे को लेके गया, तो जब मैं लाइन में लगा था, वहां पे बच्चा कोई 13 साल का 12 साल का था, कहता है मैं लाइन में लगा तो साथ जो थे वो जो आपके एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं अक्सर हाथ में बोर्ड लेकर, मलिक साहब, चॉइस साहब, खान साहब, वो जो खड़े होते हैं, वो जब उनको लेके लाइनों के सामने फ्रंट पर लेके आ रहे थे तो उसका बच्चा बार बार अपने बाप का हाथ पकड़ के खींच के पूछता था, डैडी व्हाट्स रॉन्ग विद अस, व्हाट्स रॉन्ग विद अस। मैं कल की एक बात बता देता हूं, कल भी एक मुझे इत्तेफाक हुआ एक पाकिस्तानी अमेरिकन से इंटरेक्ट करने का। पहली दफा पाकिस्तान गया पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चा, तो मैंने उससे सबसे पहले, बच्ची थी, मैंने उससे सब पूछा कि तुम्हें पाकिस्तान में पसंद क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे फूड बड़ी पसंद आई, मुझे ये मेरे जो रिश्तेदार थे वो बड़े पसंद आए। मैंने कहा सबसे बुरी चीज क्या लगी? उसने कहा कि हर बंदा घूरता है अंकल, वहां पे हर बंदा इस तरह एक्सरे करता है और बीवियों के साथ होंगे, अपनी बच्चियों के साथ होंगे और घूरेंगे इस तरह कि जिस तरह दे आर रेपिस्ट, जिस तरह अभी आपको खा जाएंगे, आपको आपकी बोटियां निचोड़ के खा जाएंगे। ये पता नहीं क्या इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान है, प्रॉपर्टियां सबकी लंदन और दुबई में है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैं कल, मुझे बड़ा दुख हुआ उस बच्ची की बात सुन के। उसने कहा अंकल मैं घर से निकलना छोड़ दिया था मैंने, जिस तरह मुझे घूरा जाता था इस्लामाबाद में, जिना सुपरमार्केट, अपारा मार्केट, और ये आपकी क्रीम है, मैंने अभी मंडी बाउद्दीन नहीं भेजा है चोई साहब,
मैं मंडी बहुत दिन भेजूं तो पता नहीं उसने जिंदा बच के भी वापस आना है कि नहीं आना। लेकिन मैं ये जो आपको बात बता रहा हूं कि ये जिस तरह ये दरिंदे घूरते हैं अपनी बच्चियों के साथ, अपनी बहनों के साथ होते हैं, बीवियों के साथ होते हैं, तो वो जो हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, लफ्ज भी बड़े फख्र से कहते हैं भूंडी बाजी भूंडी करन के आसान लिबर्टी में, वो मेरी समझ से। और सबसे ज्यादा एक्स वीडियो भी वहीं चलती है, पोर्न में सबसे ज्यादा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में देखा जाता है। लेकिन ये कि फिर दुआ खैर, ये इसके अलावा कुछ नहीं। चीमा साहब, बल्कि मैं आपने अगली बात रशिया की है कि वीजा ईरान की आपने वीजा फ्री। ईरानी प्रेसिडेंट का दुआ करें तार साहब, दुआ करनी चाहिए कि उस पर बात करने, वो एक डैम का इफ्तिताह करने जा रहे थे अजरबैजान और अपने बॉर्डर के ऊपर, तबरेज जगह से कुछ तकरीबन 80 मील के फासले पे थे। 3 हेलीकॉप्टर थे। लेकिन मैं बिल्कुल अभी आपसे बोलने से पहले मैं देख रहा था वहां माहौल क्या था। वहां धुंध है बहुत ज्यादा और पहाड़ी इलाका है, ट्रेन है। लेकिन उसमें चीमा साहब 2-4 चीजें डिस्कस की जा रही हैं। लोग इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये भी कहता है क्योंकि सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर तो शायद हेलीकॉप्टर मेंटेन नहीं कर सके। मैं डिसएग्री करता हूं। ईरान के बने हुए ड्रोन्स जो हैं वो उसने टर्की को जो उन्होंने इस वक्त भी सुना है कि वो बल्कि अजरबैजान के अंदर जो उनकी जंग हुई थी आर्मीनिया के साथ, दे वर डिसाइसिव मैटर। और इस वक्त जो शाहिद उनका ड्रोन है रशिया इस्तेमाल कर रहा है खरीद के ईरान से अगेंस्ट यूक्रेन। तो मैं उस पर डिसएग्री करूंगा कि टेक्नोलॉजी का वेदर कहा जा सकता है। 2-4 चीजें इसमें इस वक्त सामने, कुछ कहते हैं कि हार्ड लैंडिंग हो चुकी है, रेस्क्यू हो जाएंगे वो, कुछ कहते हैं कि वो गिरे हैं। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं उनके, उसमें इब्राहिम रईसी भी हैं, और उसके अंदर अजरबैजान के कोई हाई ऑफिशियल उस एरिया में, क्योंकि वो इफ्तिताह की इवेंट पे गए थे उस डैम का, जो कि बड़ा क्रूशल था वहां पे। और अजरबैजान के तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के यहाँ क्या हालात है और क्या चल रहा है कि कोई भी देश है जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो करके वैसे भी खुश नहीं है। हालांकि अब पाकिस्तानियों को कोई वीज़ा भी देके खुश नहीं है, क्योंकि जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर दरिंदगी या वैसेपन फैलाते हैं और गंदगियाँ फैलाते हैं। इस वजह से अब हर एक देश इनसे अलग होने लग गया। अब किर्गिस्तान के अंदर भी इन्होंने एक अच्छी हरकत की थी जिसकी वजह से इनको खूब पिटा गया और वहाँ से भगा दिया गया। इसीलिए जहाँ पर भी अब इनको फ्री वीजे तो कहाँ से थे, जहाँ पर वीजे इनको मिल रहे थे वहाँ पर भी ज़्यादातर के टाइम बंद भी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई मुस्लिम देश भी खास अहमियत रखता हो। हालांकि पाकिस्तान चिल्लाता है कि हम मुस्लिम देश हमारे सब एक हैं, लेकिन सऊदी अरब जैसे देश भी और पाकिस्तान के वीज़ा वगैरह बंद कर देता है अस्थायी तौर पर कई बार। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कि नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।